told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो फाइनली 2 वीक्स के बाद मैं लॉन्ग व्लॉग पोस्ट करने जा रही हूँ। वैसे मैंने शॉर्ट्स वगैरह डाले थे। मेरी तबीयत हो रही थी ख़राब, गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, गले में बहुत ज़्यादा पेन था, आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। और उसके नेक्स्ट वीक फिर टेस्ट था, तो इन सब चीज़ों में थी जिसकी वजह से मैं नहीं पोस्ट कर पा रही थी। और अभी हस्बैंड आए थे ऑफिस से, तो उनको मैंने बोला था इस स्टोर के पास वेट करने के लिए, क्योंकि मुझे लेने जाना था बूट्स। और यहाँ देखो, नींबू लेने में भी इंसान कंफ्यूज हो जाए, इतना ज़्यादा नींबू का कलेक्शन था यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप स्टोर है, लाइक ये मॉल जैसा है, इसमें बहुत सारे स्टोर्स हैं। तो पहले मैंने बूट लिया और नीचे आई थी ग्रॉसरी लेने के लिए। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर स्पेशल मिल जाती है, जैसे सार्थक को ना कुछ स्नैक्स चाहिए, वो स्पेशल सिर्फ इसी स्टोर पे मिलता है। इंडियन पनीर वो भी इसी स्टोर पे मिलता है। तो जब भी हम इधर आते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ से बाय कर लेते हैं। तो हस्बैंड को लग गई थी भूख, क्योंकि वो ऑफिस से डायरेक्ट यहाँ पर आए थे, ये जगह पास पड़ता है। तो वो ले आए हैं अभी कोल्ड कॉफ़ी और क्रोसों। तो ये पहले थोड़ा सा रिलैक्स होंगे यहाँ और फिर हम निकलेंगे घर के लिए। तो इस टाइम पर ना काफ़ी अच्छी सेल सब जगह पर ना विंटर सेल है, तो वो चीज़ें सही प्राइस पर आपको मिल जाती है, लाइक बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस पर। लास्ट में बिल्कुल 75% वाला वो सेल हर जगह हो जाता है। तो चीज़ें इस टाइम पर सही मिल जाती हैं, लाइक सेम चीज़ को आप 10 टाइम ज़्यादा में बाय करो, क्या फ़ायदा। तो मैंने अपने लिए बूट्स लिया था और मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज थी, बाद में मुझे वो बहुत पसंद आया। और यहाँ पर अभी मैंने बनाया है ये बनाना केक, और ये मैंने पहली बार बनाया हुआ था, ठीक ठाक ही बन गया था। और यहाँ मैंने बनाया है ये इडली बैटर। तो पहले भी मैं ये ट्राई कर चुकी थी, लाइक पहले बनाया था मैंने, बट ये अब मैंने नया शुरू किया और इसमें मैं परफेक्ट हो गई हूँ। ये राइस वाला है और दाल को मिक्स करके बहुत अच्छा सा एक्चुअल इडली वाला टेस्ट इसमें ही आता है। और यहाँ बना रही हूँ मैं अफ़गानी पनीर। तो ये दीदी ने मुझे इतना ज़्यादा फ़ोन पर सुना दिया था कि मेरा बहुत ज़्यादा खाने का मन हो रहा था। और इंडियन फूड की ना कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, लाइक जो हम रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं ना, उन सब की कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें थी, कुछ कुछ चीज़ें नहीं थी मेरे पास, लाइक इसमें चाहिए धनिया पत्ती और मिंट लीव। तो धनिया पत्ती तो नहीं है, बट मिंट लीफ वो ड्राई वाले थे, वो मैंने इसमें डाल दिया था। और ये बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था। हाँ, तो मैंने सुबह अयान की टीचर के लिए भी भेजा, क्योंकि उनका ना इंडियन फूड उनका फेवरेट फूड है। तो कभी कभी कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें होती हैं तो मैं थोड़ा सा भेज देती हूँ उनके लिए भी। और साथ के साथ मैं बना रही थी, उधर मैंने इडली भी बनाया और फिर सब्ज़ी भी, और सुबह फिर डोसा भी बनाया हुआ है। और यहाँ देखो, सबके तबीयत ख़राब के लिए यहाँ पर दवाइयाँ आई थी। तो मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। लाइक ये 3 दवाई इतनी छोटी छोटी सी देख रहे हो, ये अप्रॉक्स 5000 की दवाइयाँ हैं। तो बेटर है यहाँ पर जो इंश्योरेंस के थ्रू जाते हैं वही सही रहता है, बट हर बारी डॉक्टर को क्या ही जाए दिखाने के लिए सर्दी ज़ुकाम में। और यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ लड्डू, और इसकी चीज़ें ना, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे, कुछ तो ख़राब भी हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो फाइनली बना लेते हैं। इसमें कुछ कुछ चीज़ें नहीं थी, जैसे ये सेसमे सीड्स, और तो ये सब ना उस वाले स्टोर से मैंने बाय किया था जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा था। तो कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें ना स्पेसिफ़िक वाले स्टोर पे ही मिलते हैं, तो वहाँ से मैं लेकर आई। और ऐसे वाले लड्डू ना, अभी विंटर्स वाले लड्डू, इन सबको मैं ना देख देख के ऐसे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं इसको। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। इससे पहले मैंने बहुत टाइम पहले इंडिया में, लाइक लॉकडाउन से पहले आई थिंक, तब मैंने बनाया था, और उसके बाद अभी बना रही हूँ। तो जो सीड्स वगैरह थे उनको मैंने ड्राई रोस्ट किया है, और जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं इनको थोड़े से घी में इसको भून लिया है। और जैसे जैसे मैं देख रही थी वैसे मैंने वीडियो नहीं देखी बनाते टाइम, इससे पहले मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे विंटर में ना ऐसे वाले ये लड्डू बनाते हैं। तो मेरा काफ़ी टाइम से मन कर रहा था, तो मैंने बोला चलो बना ही देते हैं। और यहाँ पर ये मैं लेकर आई हूँ, क्या बोलते हैं इसको, डेट्स।
तो ये 2 टाइप के हैं, एक तो ये बहुत सॉफ्ट वाला है जिसमें सीड्स थे, यही मुझे अच्छा लगता है, और दूसरा वाला बिल्कुल वो नेचुरल जैसा होता है, उसमें सीड्स नहीं थे। उन सबको मैंने एक बोल में उसको रख लिया। और ये जो आप मिक्सी देख रहे हो ना मेरा, ये बेकार है। लाइक बहुत सारी चीज़ें अगर पीसने के लिए हो तो वो सही है, बाकी ऐसे वाले उसमें नहीं। दरदरा सा मुझे ड्राई फ्रूट्स को ऐसे करना था, वो उसमें नहीं हो पाया, तो मैंने फिर चॉपर से किया है ये। और जब मैं ये गुड़ और डेट्स को जब मैं उसमें चला रही थी ना चॉपर में, तो मुझे डर लग रहा था कहीं ब्लेड्स टूट ना जाए। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट पाउडर भी डाला है और फिर घी, ताकि बाइंडिंग हो अच्छे से। और उसके बाद बहुत सारे लड्डू मैंने बना दिए। और मैं भूल गई इस टाइम पर कि मैं नारियल का वो बुरादा भी लेकर आई थी कि इसमें डालूं, बट वो मैं भूल गई थी। तो कुछ लड्डू में मैंने ना बाद में उसमें लगाया है। और यहाँ ये लड्डू बनके हो जाते हैं रेडी। इनमें मैंने नारियल लगा दिया है आधे में। तो और उसके बाद ये है मंडे का, जब सार्थक बोल कर गया था कि जाते टाइम ही वो कह रहा था कि आप साथ में चलो, वो गया हुआ है स्पोर्ट्स। तो मैंने उसको बोला था जाते टाइम कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। तो अभी मैं लेने गई हुई थी और ये देखो पहुंची हूँ। एक इंसान नहीं दिखता आपको बाहर ऐसे ठंड में। उनके शील्ड उसको देखने का। किसको? ऊपर वाला वो प्लस वाला आ रहा है? नहीं ना, लेकिन देखो है ना, चलो यहीं पर है सार्थक वो बॉडीज वाला। और यहाँ हम दोनों एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हुए आ रहे थे, क्योंकि स्कूल के बगल में ही चर्च है वहाँ पर, तो वही कहानी बता रही थी मैं। और अगेन ये दूसरे वीक का होगा ना, तो अगेन मैंने वहाँ पे डोसा का बैटर बनाया हुआ था। और फिर आ गया था ये हमारा राशन। लाइक ये हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जो भी हमें ऐसे इंडियन ग्रोसरी चाहिए होती है ना, राइस, फ्लोर, ये सारी चीज़ें ना, तो जो भी हमें चाहिए वो इंडियन स्टोर से हम ऑर्डर करते हैं। तो उसमें हम भिंडी भी मंगा लेते हैं, धनिया भी मंगा लेते हैं, कभी कभी मिल जाता है हमें। और भिंडी हमें ऐसे ऑनलाइन से ही हम बाय करते हैं, यहाँ के स्टोर पे नहीं मिलता। फिर मैं जा रही हूँ क्लास। और जब क्लास से निकलती हूँ ना स्टेशन जाने के लिए, तो ये गिनती से लोग दिखते हैं बाहर, गाड़ियाँ सिर्फ दिखती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है टोटल 8 है। मैं ये इजी है, ये तो मैं कर लूंगा। ये हो गया, फोर्थ वाला। तो ये मिला हुआ था सार्थक को होमवर्क। यहाँ पर ये होमवर्क कर रहा है बैठ के, और हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था जब ये बजा रहा था। तो और यहाँ हस्बैंड लेकर आए हैं ये चॉकलेट का पैकेट, जो कि उनको ऑफिस से मिला है। किसी का लाइक होम बिजनेस या ऐसे चॉकलेट का बिजनेस होगा, तो उन्होंने दिया हुआ था बहुत ही अच्छे पैकेजिंग में, और बहुत ही टेस्टी टेस्टी से चॉकलेट्स थे अलग अलग। और फिर अगेन आ गई हूँ शॉपिंग के लिए। तो मैं आई हुई हूँ H&M पे, और अयान के लिए मुझे जैकेट्स लेने हैं। इससे पहले मैंने उसके लिए शूज़ बाय किया, क्योंकि उसको विंटर वाले शूज़ चाहिए थे जो स्नो प्रूफ हो, और जो अभी वो पहन के जा रहा है उसको उसने ख़राब कर दिया था। तो थर्सडे को ना 2 क्लास होती है, तो पहले वाली क्लास मेरी कैंसिल थी, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा था, उन्होंने इन्फॉर्म किया था। एक्चुअली इस टाइम पे ना सभी जगह पर विंटर स्पोर्ट्स होता है, और स्पोर्ट्स के बाद ना वेकेशन होता है 1 वीक का, तो उस एरिया का उस टाइम पर वेकेशन था, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा था। मैं चली गई थी पहले, तो मैंने उसकी सारी चीज़ें ले ली, क्योंकि अयान के लिए मुझे बाय करना था, वो भी जाएगा विंटर स्पोर्ट्स के लिए। और उसके बाद दूसरी वाली क्लास अटेंड की मैंने, और अब जा रही हूँ घर। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है थर्सडे वाला मेरा। और
मैं जल्दी पहुंच गई थी तो ये वाला काम मेरा हो गया। लाइक उसके लिए जो भी चीज़ें मुझे लेनी थी तो वो मैंने H&M से एक ही जगह से मुझे बहुत सारी चीज़ें जो भी उसके लिए चाहिए थी वो सारी चीज़ें वहाँ से मिल गई थी। और उसके बाद अभी तो अब जा रही हूँ घर। और फिर ये नेक्स्ट डे फ्राइडे का है। मैं अयान को लेकर जा रही हूँ शूज़ एक्सचेंज कराने, जहाँ से मैंने अपना बूट्स लिया था। तो जहाँ मैं क्लास जाती हूँ मैंने वहाँ से लिया था, बट एक्सचेंज यहाँ पर भी हो जाएगा। मैंने ओके। तो हस्बैंड और सार्थक यहाँ पर पहले से ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि सार्थक का स्की का सामान लेने जाना था। तो हस्बैंड ऑफिस से निकले और सार्थक उन्हें रास्ते में मिला और वो लोग चले गए थे। स्कूल वाले वो लिस्ट दे देते हैं कि आपको कहाँ से लेना है, तो 1 वीक का वो रेंट पे मिल जाता है। तो वो सारी चीज़ें लेकर आए और बैठ के वेट कर रहे थे। उनको लगी हुई थी भूख, बट सार्थक उन्हें जाने नहीं दे रहा था। तो फिर जब मैं आई तो बच्चे यहीं पर खेल रहे थे और जस्ट इसके ऊपर में ही है, लाइक ये मॉल जैसा है। यहाँ पर सारे ही स्टोर्स वगैरह जो मैंने स्पेशल ग्रोसरी बोला था ना, जो इंडियन पनीर और ये सब यहीं पर मिलता है, उसी वाले स्टोर पर हैं हम। और ये देखो खाने के बाद प्लेट्स भी आपको वापस रखना है। और यहाँ पे साइड में ना बच्चों का प्ले एरिया भी बना हुआ है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको यहाँ पर। अयान रख दो। और फिर आ गए थे हम अयान का शूज़ एक्सचेंज करने के लिए, बट यहाँ पर कुछ हमें अच्छा दिखा नहीं तो मैंने एक्सचेंज नहीं किया। फाइनली वहीं से मैंने एक्सचेंज किया जहाँ से लिया था। और आज है संडे, हम निकल गए हैं। आज है अयान का टूर्नामेंट, तो हम जा रहे हैं। ये दूसरी कंट्री में है, लिक्सेनटाइन। और ये कंट्री स्विट्ज़रलैंड से आप 15 मिनट्स में पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर 3 कंट्रीज़ के बच्चे थे, लिक्सेनटाइन, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रिया, और सभी बच्चों का टूर्नामेंट था। और लिक्सेनटाइन में इस एरिया में हम फर्स्ट टाइम आए थे, तो अभी हम गूगल से पूछ रहे हैं कि हमें किधर जाना है। और फिर यहाँ से जहाँ पर हम उतरे थे बस स्टैंड पे, वहाँ से बिल्कुल पास में ही था जहाँ पर ये स्पोर्ट्स होना था। और इतना नीट एंड क्लीन है ना, लाइक मुझे स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा ये नीट एंड क्लीन लग रहा था। और बहुत छोटी सी कंट्री है ये। और 10 to 15 मिनट्स में हम स्पोर्ट्स हॉल के पास पहुंच गए, क्योंकि विंटर्स में बाहर स्पोर्ट्स नहीं होता तो अंदर होगा। और अंदर बहुत बड़ा सा हॉल, और ऐसे ही होते हैं, लाइक स्विट्ज़रलैंड में भी ऐसे ही है। पूरे 365 डेज़ में इन लोगों का जो भी है, एक दिन स्विमिंग है तो वो होगा ही होगा, स्पोर्ट्स है तो वो होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि स्नोफॉल हो रहा है तो स्विमिंग नहीं जाना, क्योंकि सब कुछ अंदर होता है। और यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है स्पोर्ट्स का, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। और दूसरा ना, यहाँ पर सिक्योरिटी वैसे वाले भी इशू हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। और स्पोर्ट्स ख़त्म होने के बाद वापस से हम उसी स्टैंड पे आ गए हैं और यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और वेट हमें लाइक 15-20 मिनट्स करना पड़ा। और इसमें ना अयान ने बहुत परेशान किया, लाइक वो बिल्कुल नॉन स्टॉप बदमाशी करता है। और फिर वापस से हमने ले ली है बस, और सेम वैसे ही 15 से 20 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे। तो ये इतने पास में कंट्री है कि रोज़ लोग अप डाउन करते हैं, लाइक जॉब के लिए भी लोग स्विट्ज़रलैंड आते हैं, और मैं भी स्विट्ज़रलैंड से भी जाते हूँ, क्योंकि मेरी जो जर्मन की टीचर है वो भी लिक्सेनटाइन से ही आती है। और उसके बाद मॉर्निंग से आज का ये पूरा वीक ये रहेगा स्पोर्ट्स वीक। तो आज है सार्थक का, लाइक सार्थक को स्की के लिए जाना है। तो स्की के जो शूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा हैवी शूज़ होते हैं। तो स्की बोर्ड मैंने ले लिया है, शूज़ वो उठाया हुआ है, लेकिन बाहर जाके अभी मैं ले लूँगी डोर लॉक करने के बाद। और 10 kg के तो पक्का ये शूज़ होते होंगे, इतना भारी होता है। तो इस वाले शूज़ में सार्थक बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता घर से। तो फर्स्ट डे जब मैं लेकर गई थी और फिर स्टेशन पे जब मैं इसको पहना रही थी तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। दूसरे दिन बोला मैंने घर से ही पहन के चलो तुम, जब मैं तुम्हें लेने आऊँगी तब मैं तुम्हारे शूज़ लेकर आऊँगी, तब तुम चेंज करके आना। तो ये देखो जाते टाइम ये जा रहा है शूज़ में।
और फिर जब मैं इसको लेने जाती थी तब मैं इसके शूज़ चेंज करवाती थी। तो पूरा वीक बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा क्योंकि उसी वीक में मेरे टेस्ट भी थे, क्लासेस भी हैं और बच्चों को भी मैनेज करना था, दोनों का ही स्पोर्ट्स था। अयान के 4 दिन अलग अलग एक्टिविटीज़ थी और सार्थक के 4 दिन स्की। चेंज कर लो बेटा। और ये गई हुई थी, मैं इसको लेने के लिए अभी लेकर आई हूँ और उसके बाद निकली हूँ मैं क्लास के लिए। ट्यूसडे का है शायद। और आज मुझे अयान के शूज़ को भी चेंज कराना था क्योंकि वो भी जाएगा एक दिन स्की के लिए। तो आज मैंने शूज़ भी चेंज कराया, फिर मैंने अपनी थोड़ी सी शॉपिंग की क्योंकि इस टाइम पर सही सेल में मुझे चीज़ें मिल रही थी। तो भाई अपनी चीज़ें क्यों छोड़ूं, तो इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा काम ख़त्म करने के बाद लास्ट में पहुंचती हूँ क्लास। और कभी कभी तो मुझे क्लास में बहुत तेज़ नींद आ रही होती है जब इतनी सारी चीज़ें ख़त्म करके अभी पहुंची हूँ मैं क्लास के लिए। और क्लास के बाद मेरी इतनी बुरी हालत होती है ना, जब घर आती हूँ, खास करके थर्सडे वाले दिन जब मेरी 2 क्लास होती है, बहुत बुरा हाल होता है। तो वो पूरा वीक ही बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा था। दोनों के स्पोर्ट्स वीक चल रहे थे, दोनों ही बच्चों के। तो सार्थक को मुझे सुबह स्टेशन ड्रॉप करना, फिर आफ्टरनून में लेने जाना, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा था। साथ के साथ मेरी क्लासेस भी थी। अभी आ गई हूँ मैं स्टेशन, यहाँ ले रही हूँ अपनी टिकट। तो भाई हर चीज़ के लिए ना यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, और जैसे यहाँ पर टिकट आपको चाहिए तो टिकट भी सेल्फ सर्विस है, आप ले सकते हो खुद से। बिलिंग किसी क्लोथिंग स्टोर वगैरह पे जैसे H&M वगैरह पे करना हो ना, तो वो भी सेल्फ सर्विस है, वो भी खुद से कर सकते हो आप। और जहाँ पर यहाँ ट्रेन स्टेशन होता है जस्ट उसके बाहर बस स्टैंड भी होता है, क्योंकि लोग स्टेशन से उतरेंगे और जिधर की तरफ ट्रेन नहीं जाती है तो उनको बस लेनी पड़ती है, तो बिल्कुल वहाँ से बाहर निकलो और बस ले सकते हो। तो यहाँ पर हर जगह ऐसा ही होता है, ट्रेन स्टेशन और बस स्टेशन दोनों साथ साथ में ही होता है। और अब आ गई हूँ मैं घर। और जब मैं इस टाइम पर आती हूँ ना, दरवाजे की आवाज़ होगी और बच्चे इधर भाग के आएंगे कि मम्मा क्या लेकर आई होगी, क्योंकि कभी कभी मैं इन लोगों के लिए चॉकलेट, केक, ऐसी चीज़ें ले आती हूँ। आया था कुछ नहीं। अयान का है, ठीक है ये। हाँ हाँ बेटा, मम्मा मुझे क्या कहते हैं, चल के दिखाओ। मम्मा थैंक यू, आप मेरे लिए ये कॉमिक लाए। मैं क्या कहते, लूज तो नहीं है? कल मैंने थोड़ा सा पढ़ा था आज। और ये देखो बारिश होने लग गई। आई हुई हूँ मैं क्लास के लिए, शायद एक क्लास ख़त्म हुई है, दूसरी क्लास जा रही हूँ मैं। तो भूल इसलिए जाती हूँ क्योंकि इतना लंबा गैप हो जाता है ना व्लॉग में कि भूल जाती हूँ मैं। और अभी जा रही हूँ शायद दूसरी क्लास के लिए। तो स्नोफॉल अभी स्टार्ट हो गया था, इस एरिया में तो हो रहा था और हमारे वाले एरिया में पूरी रात हुआ। और ये देखो सुबह सुबह हैवी स्नोफॉल हो रहा था। लाइक फरवरी में तो अनएक्सपेक्टेड था कि स्नोफॉल होगा। और भाई इतनी ठंड बढ़ गई है ना रात रात में ही, जैसे ही स्नोफॉल और रेन होता है वैसे ही ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी और बहुत ज़्यादा तेज़ स्नोफॉल हो रहा था। तो ऐसे फेस पर आ रहा था। मैं जा रही थी सार्थक को स्टेशन ड्रॉप करने के लिए। नो 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 सार्थक। और सार्थक को ड्रॉप कर दिया। अब मैं जा रही हूँ घर। और ये देखो जैसे ही स्नोफॉल होना स्टार्ट होता है ना, ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। लाइक एक फिंगर मैंने ऐसे बाहर कर रखा था मोबाइल चलाने के लिए, वो भी लग रहा था कि ठंड से ना ऐसे कट जाएगा। भाई इतनी खतरनाक वाली ठंड होती है। और अब पहुँच चुकी हूँ मैं घर। और ये देखो घर के सामने का ये नज़ारा है, पूरी गाड़ियाँ भरी हुई है। और ये देखो मेरे शूज़ में भी ऐसे फर पे पूरा जमा हो गया था, स्नो भीग रहा था। और फिर मैंने यहाँ पे लेटर बॉक्स चेक किया और ये देखो, ये सबसे बेकार काम लगता है मुझे सुबह सुबह ना ऐसे दूध के डब्बे को लेकर जाना। और ऊपर से जब मैं ऐसे ठंड से बाहर से आई हुई हूँ ना, तब तो बिल्कुल भी नहीं उठाने का मन करता। और
आधा आधा करके मैं लेकर गई थी क्योंकि ठंड के वजह से ना हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, जबकि मैं ग्लव्स पहनी हुई हूँ। पॉकेट में हाथ रखा हुआ था तब भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो ऐसे वाले ठंड में ना आपको वो लेदर वाले और ऐसे वाले ग्लव्स चाहिए होते हैं। मैं ऐसे वुलन वाले ग्लव्स ले गई थी, लेकिन वो काफ़ी थिक वाला है, तब भी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी उसमें। और सारे पैकेट्स ले आई हूँ और यहाँ मैं ये सारी चीज़ों को अब सूखने के लिए रखूँगी क्योंकि ये बैंड वगैरह सब पर ऐसे स्नो से ये भीग गया है। बाहर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी कि मेरी हालत ख़राब हो रही है और सार्थक की टीचर कह रही थी कि आज बहुत मज़ा आने वाला है स्की में क्योंकि स्नोफॉल हो रहा है। आज लास्ट डे था विंटर स्पोर्ट्स वीक का और आज ही स्नोफॉल हुआ, तो यहाँ के लोगों को तो बहुत मज़ा आता है। और इन लोगों के ना ये डेली के रूटीन में से है कि इनको विंटर्स में सब लोग यहाँ पर स्की के लिए जाते ही जाते हैं। गर्मियों में हाइकिंग के लिए जाएंगे तो ये इन लोगों के रूटीन में से है। और ये देखो बाहर दिखा रही थी मैं, पूरे दिन स्नोफॉल हुआ है। और ये देखो बालकनी वगैरह में भी पूरा ऐसे स्नो जमा हो गया, तो मैं बाहर थोड़ा सा वीडियो शूट करने चली गई थी। और क्योंकि बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था, ये देखो कितना अच्छा लगता है जब स्नो ऐसे स्नोफॉल होता है तो। और मैं नंगे पाँव चली गई थी भाई, 1 मिनट में मेरी हालत ख़राब हो गई ठंड के मारे। मैं फटाफट से करके अंदर आई। स्लीपर के ऐसे लग रहा पैर मेरे जम गए हो। तो आज था फ्राइडे, विंटर स्पोर्ट्स वीक का लास्ट डे था। हस्बैंड भी ऑफिस गए हुए हैं तो मैं फटाफट से घर का काम निपटाया और फिर खुद भी रेडी हुई और सार्थक को लेने गई। तो आज उसको स्की बोर्ड भी वापस मिल गया है। फर्स्ट डे जब जाते हैं तो वहीं रख लेते हैं बोर्ड और लास्ट डे मिल जाता है। फिर उसको शूज़ चेंज करवाया मैंने क्योंकि वो स्की वाले शूज़ में बिल्कुल नहीं वॉक कर सकता, घर तक आने में प्रॉब्लम होती है स्टेशन से। और फिर स्की का पैंट भी वहीं चेंज किया और फिर हम आ रहे हैं घर। तो स्विट्ज़रलैंड के सुंदर नज़ारे को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।